आरजेडी समाप्ति की ओर जाएगी। पहले जो जंगल राज से गुंडा राज तक पहुंचाया था, अब बीजेपी सुशासन से सबका साथ सबके विकास तक पहुंचा। जिस परिस्थिति में वो पहुंचे हैं, डरे और सहमे हुए हैं। अब उनके साथ जनता की सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उसी के गोद में ये जाके बैठ चुके हैं। गोपालगंज भी भारी बहुमत से जीतेंगे, अब मोकामा भी भारी बहुमत से जीतेंगे। मोकामा को इस 33 वर्ष से मुक्ति चाहिए, राजद के विचारधारा से मुक्ति चाहिए। जेपी और लोहिया के ये बड़े पुरोधा बन रहे हैं, उनके सिद्धांतों को जिस तरह से चकनाचूर कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पे उपचुनाव है, गोपालगंज और मोकामा। सरगर्मी तेज है, सीधे लड़ाई आरजेडी और बीजेपी से है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आपकी लड़ाई सीधे राष्ट्रीय जनता दल से है? देखिए, राजद से तो बीजेपी 32-33 वर्ष से लड़ रहा है और जनता ने भी जजमेंट कई बार दिया है, और इस बार जनता का स्पष्ट जजमेंट आएगा। आरजेडी समाप्ति की ओर जाएगी, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए जो जंगल राज से गुंडा राज तक पहुंचाया था, अब बीजेपी सुशासन से सबका साथ सबके विकास तक पहुंचा। ये विचारधारा पर जनता की जजमेंट आएगी। जदयू तो जिसको जनता ने समाप्त करने का निर्णय ले लिया, जदयू ने उसको आरजेडी को जिंदा किया, और अब जदयू उसी में विलय करने जा रहा है। कांग्रेस पहले से ही सरेंडर करके पिछलग्गू बना हुआ है, इसलिए आमने सामने की लड़ाई में फैसला स्पष्ट होगा, बिहार के हित में होगा, बिहार का जनादेश का संदेश जाएगा। सर, मोकामा हॉट सीट माना जा रहा है। पूर्व विधायक थे अनंत सिंह, उनकी सदस्यता गई, उसके बाद ये सीट खाली हुआ। सीधे नीलम देवी और सोनम देवी के बीच लड़ाई है। आप लोगों ने सोनम देवी को उतारा, नीलम देवी आरजेडी से हैं। कल अनंत सिंह का ही बयान आता है, कह रहे हैं कि मोकामा में कभी कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा, वहाँ कीचड़ और कमल की कोई जगह नहीं है। ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, जिस परिस्थिति में वो पहुंचे हैं, डरे और सहमे हुए हैं। जनता की सहानुभूति उनको आरजेडी के विरुद्ध मिलता था, जदयू के विरुद्ध मिलता था। अब उनके साथ जनता की सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उसी के गोद में ये जाके बैठ चुके हैं, और जिन लोगों ने अपने अहंकार से इस गति में लाया और उपचुनाव की नौबत बनाया, आज उसके साथ बैठ के जीतने की उम्मीद तो ये कतई नहीं करें। ये भी कह रहे हैं कि कौन से बीजेपी ने टिकट दे दिया, वो भी तो अपराधी ही हैं, अपराधी की पत्नी को टिकट दिया। ललन सिंह को अपराधी बता रहे हैं। ये जवाब जनता देगी। कभी कभी जहर को काटने के लिए जहर का उपयोग होता है, लेकिन मोकामा के अंदर जनता का एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा फैसला होगा। सर, आप भी मोकामा मूव किए थे, गए थे बीते दिनों, किस तरीके का माहौल है वहाँ के लोग, क्या चाहते हैं? दोनों जगह बदलाव चाहता है, और बेहतर। गोपालगंज भी भारी बहुमत से जीतेंगे, और मोकामा भी भारी बहुमत से जीतेंगे। मोकामा को इस 33 वर्ष से मुक्ति चाहिए, राजद के विचारधारा से मुक्ति चाहिए। एक आखिरी सवाल लूँगा। अमित शाह पे सीएम नीतीश इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आज भी सुबह उन्होंने एक तरह का बयान दिया कि उनकी कोई हैसियत है, उनकी क्या राजनीति रही है, जो जेपी और लोहिया की बात करते हैं। जेपी और लोहिया के ये बड़े पुरोधा बन रहे हैं, उनके सिद्धांतों को जिस तरह से चकनाचूर कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। कैसे इनकी जिह्वा जेपी के और लोहिया के बारे में बोलने का हिम्मत जुटाता है। जेपी ने जाति विहीन समाज की कल्पना किया था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प दिलाया था। आज जातीय जहर की खेती करने वाले और भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हुए लोगों के गोद में बैठकर गलवहियां करके ये जेपी और लोहिया के सिद्धांत बखार रहे हैं। किसी के गले नहीं उतर रहा। बिहार की जनता इनकी बातों को सुनकर कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस करता है कि ऐसे लोग ही बिहार को कलंकित करते हैं।
नेता प्रतिपक्ष थे विजय सिन्हा, जिन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के दोनों सीटों पे जो उपचुनाव हैं उस पे भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं मोकामा को लेकर इन्होंने कह दिया कि मोकामा के 32 सालों का सूखा भी इस बार समाप्त होगी और वहां कमल खिल के रहेगा। फिलहाल खबरों में बने रहेगा, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।